उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक मामला सामने आया था जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल यहां पर एक सास अपने दामाद के साथ भाग गई थी। इसके बाद से लगातार इस खबर पर चर्चा बनी हुई है। लेकिन अब बता दें कि इस केस को लेकर एक ताजा अपडेट सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लड़का यानी राहुल जो है, होने वाला जो दामाद था उस घर का, उसका फोन कॉल आया था और फोन कॉल पर उसने अपने पापा से जो कुछ कहा है, जिसे सुनकर उसके पापा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसके बाद ये फोन किया जाता है अलीगढ़ के उस परिवार को जहां से उसकी सास यानी अनीता फरार हुई थी। दरअसल दावा ये है कि लड़के ने फोन कर बताया था कि उसकी सास के साथ क्या कुछ हुआ है, जिसके बाद से लगातार ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं कुछ अनीता के साथ गलत तो नहीं हुआ, कहीं अनीता के साथ जो 5-6 दिन का समय बिताया गया है उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर दामाद ने फोन पर क्या कुछ कहा है और क्या कुछ यानी राहुल के पिता ने उस घर पर बताया जहां से अनीता खुद लापता हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल अलीगढ़ का ये मामला आपको पता ही होगा, जहां पर अनीता अपने होने वाले दामाद, अपनी बेटी शिवानी के पति यानी जिससे उसका रिश्ता तय हुआ था राहुल, इसके साथ वो भाग जाती है। शादी के लगभग 10 से 12 दिन पहले ही वो इस तरह के कदम उठाती है और जाते जाते घर से जेवर हो चाहे पैसे हो, तमाम ऐसी जो चीज़ें थी, वैल्यूएबल चीज़ें थी, वो वहाँ से अपने बैग में भरती है। जिसके बाद दावा ये किया गया कि दामाद यानी होने वाले जो राहुल उस घर के दामाद थे, उनके साथ वो रफू चक्कर हो गई है। जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादो में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मद्रास में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित। बता दें कि मामला जैसे ही सामने आता है फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि इस तरह से ज्वेलरी और पैसे लेकर सास यानी अनीता अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हो चुकी है। इसमें कई तरह के दावे किए गए, चाहे अनीता के जो हस्बैंड हैं उन्होंने बताया कि किस तरह की चीज़ें हुई थी। इसके साथ ही शिवानी ने अपनी साथ चीज़ें जो हो रही थी वो बताई है। इसके बाद पुलिस इसमें अपना बयान जारी करती है और लगातार इस केस को तफ्तीश करते करते ये खुलासा होता है कि दोनों का मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुआ था उत्तराखंड में। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, दोनों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। इसी दरमियान न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक दावा ये किया गया कि दामाद जो है राहुल ने अपने होने वाले ससुर को फोन किया। फोन पर उसने वो जानकारी दी जिसके बाद से उसके ससुर के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। दरअसल राहुल ने बताया, क्योंकि जैसे ही फोन आया तो पिता ने बात की, जिसमें ये बताया जा रहा था खबर के मुताबिक कि राहुल से जब पूछा गया कि अनीता कहाँ है, इस पर वो कहता है कि मेरी सास तो नहीं रही, तो अब मैं किस मुंह से वापस लौटूं। यानी जैसे ही ये खबर सुनता है जितेंद्र यानी उनके पति, वो डर जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। इस पर कई सवाल पूछते हैं, लेकिन वहां से फोन कट हो जाती है। खबर इतनी ही मिलती है कि अनीता का कोई अता पता नहीं है, अनीता मेरे साथ नहीं है, जिसकी वजह से राहुल फोन कर ये जानकारी देता है। और दूसरी ओर अनीता के जो पति होते हैं उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और अब वो कयास लगा रहे हैं कि अनीता के साथ कहीं कुछ अनहोनी ना हुआ हो, जिस तरह से ये फोन कॉल आया था। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है। हालांकि अभी तक इस केस में पुलिस की ओर से ये बयान सामने नहीं आया है कि किसी भी तरह से कोई संपर्क उन दोनों में हो पाया है। और ये भी क्योंकि मामला इतना तूल पकड़ता है तो राहुल के परिवार की तरफ से भी बयान सामने आता है, जिसमें ये बताया जा रहा था कि हाल ही में जब होली का फेस्टिवल था उस दरमियान जो सास थी यानी शिवानी की माँ जो थी अनीता, वो राहुल को ताबीज़ बानी थी और इसी से इनका ये कहना था कि सास ने वशीकरण किया था, जिसकी वजह से राहुल उनके बहकावे में आ गया और इस तरह से वो उन्हीं का जो कुछ वो कहती थी वही मानता था। लेकिन इसके उलट अगर बेटी का बयान सुनेंगे तो बेटी ने कुछ और ही बताया, जिसमें वो कहती नजर आती है कि शादी की तैयारियां घर में चल रही थी, दोनों के बीच में फोन पर बातचीत होती थी, लंबी बातचीत होती थी, लेकिन उसे
कभी अंदाजा नहीं था कि इनकी बातचीत इस लेवल की थी कि शादी के कुछ दिन पहले ये घर से इस तरह से फरार हो जाएंगे। हालांकि शिवानी ने यह दावा किया है कि उसकी मां को प्रेशराइज किया गया था, जिसके बाद उसे कहा गया कि घर में जो ज्वेलरी है, जो पैसे हैं, वो सब तुम अपने साथ ले आना। यानी शिवानी एक और इशारा ये भी कर रही है कि राहुल का जो इंटेंशन था वो क्लियर था, उसे पैसे और ज्वेलरी चाहिए थे। और जिस तरह से उसका फोन कॉल आया है तो ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस कांड को अंजाम देने के लिए या इस तरह की चीजें करने के लिए सिर्फ ये था, मोहरा बनाया गया था अनीता को, और वहां से पैसे हो, रुपए हो या ज्वेलरी हो, वो ऐंठने के लिए तमाम चीजें की गई हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि राहुल की ओर से एक फोन होने का दावा किया गया, जिसमें ये भी खबर आ रही है कि उसकी सांस नहीं रही। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, क्या अनीता इतने दिन से जो फरार है घर से, क्या उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। दूसरी ओर बेटी का जो बयान है अपने आप में एक बड़ा इशारा करता है कि इस तरह से अगर पैसे और ज्वेलरी मांगे गए थे, क्योंकि अगर प्यार में बंदे ये दोनों थे तो सिर्फ अपने प्यार के लिए दोनों घर से भाग सकते थे, लेकिन इस तरह से अगर ज्वेलरी लेके गए हैं और पैसे ले गए हैं तो कहीं ना कहीं शिवानी जो इशारा कर रही है वो बहुत लंबी प्लानिंग प्लॉटिंग की ओर पुलिस को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत इस कांड को अंजाम तो नहीं दिया गया, जिसे लेकर शिवानी ने अपना बयान दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं शिवानी ने क्या कहा है, और इसके साथ ही अनीता के पति को भी सुनवाते हैं कि आखिर बेटी और पिता क्या कह रहे हैं इस कांड पर, वो भी आप सुन लीजिए। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए, और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर लें और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की है? आप किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए की चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से, 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए हैं, 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में, सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश थे और 50 मतलब फोन पे से। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापस मिले, 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब को हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीज़ें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे। जी सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है जी। घटना ये हुई है जी, इसी 4वें महीने में 16 तारीख की 2025 बेटी की शादी थी। तो मुझे, जो मेरी पत्नी थी, मुझे अपनी बहन के यहाँ निमंत्रण देने सुबह भेज दिया था 10 बजे। बोली मेरे बहन के यहाँ आपको जाना होगा। उसके बाद में मैं शाम को जब वापस आया हूँ 8 बजे, वो घर पर 4:30 बजे से फरार है। उसके अलावा ज़रा इधर उधर मैंने ढूंढा, हमें कहीं सुराग नहीं मिला। उसके बाद में हमने थाने में एप्लीकेशन दिए जी, उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करेगी इसमें। आपको कैसे पता लगा किसके साथ गई? जी, उसमें 24 घंटे के अलावा 22 घंटे रेगुलर बात हो रही थी, इसलिए हमें पूरा भरोसा उसी के साथ है। जी, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे 2 मिनट मेरे साथ में बैठ के 2 मिनट बात नहीं की है। कुल मिला के कान से फ़ोन नहीं हटाया है, बात बराबर हो रही है। जिस समय में आया तब उसकी बहन के यहाँ से आने के बाद मैंने फ़ोन लगाया, दोनों फ़ोन चालू थे। जैसे मैंने 2-3 बार लगाया तो अपना जो मेरी पत्नी थी उसने स्विच ऑफ कर लिया है। उसके बाद लड़का अपने शक के ऊपर उसने 10:30 बजे तक फ़ोन चालू रखा है। 10:30 बजे के बाद में दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हैं, दोनों एक साथ में हैं। लड़का पक्ष से बातें तो क्या कह रहे थे? लड़का पक्ष वाले बोले थे जी कपड़ा लेने का बोल के गया है हमारे पास से, और ये कुछ नहीं बोल के गई थी। घर पे लड़की थी, लड़की को चारा डालने का बोल के गई थी। तो लड़की घेर पे पशु रहते हैं, ये घर है मेरा सामने। उसके बाद में लड़की जैसे घर आई थी तो फरार थी। बहरहाल आपको बता दें कि इस खबर के मुताबिक पहले चर्चा तो ये थी कि दोनों प्यार में भागे थे, लेकिन जो तरह तरह की रिपोर्ट सब सामने आ रही है, एक तरह से ये सामने आया कि राहुल ने फोन कर बताया कि उसकी सांस अब नहीं रही। तो ऐसे में क्या कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राहुल के साथ जो भागने वाली अनीता थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही, या फिर उसके साथ कुछ गलत या कुछ अनहोनी हुआ है। ये अब पुलिस
पुलिस जांच करेगी आने वाले टाइम में। दूसरी ओर बता दें कि राहुल के पिता की ओर से जो बयान सामने आता है जिसमें यह कहा जाता है कि 2 ताबीज लाकर अनीता ने उसके बेटे को बांधे थे, जिसके बाद वो वशीकरण का कुछ दावा कर रहे हैं कि वशीकरण करने के बाद उनका बेटा उनका सुनता नहीं था और सिर्फ अनीता का सुनता था। वहीं तीसरी ओर जब बेटी शिवानी के बयान सामने आते हैं और उसमें वो जो कहती है कि पैसे रुपए लेकर वो भागने के लिए मजबूर किया था, तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या प्यार मोहब्बत में पड़े लोग पैसे और ज्वेलरी देखकर भागते हैं या फिर प्यार मोहब्बत सच में था जिसकी वजह से उसे मजबूर किया गया ये तमाम चीजें लाने के लिए। और इसके साथ ही आपको बताया कि शिवानी ने जिस तरह से ये चीजें कही हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल पर भी ये सस्पेंस क्रिएट होता है कि राहुल ने जिस तरह से अनीता को अपने साथ बुलाया और जिस तरह से उसने फोन पर ये सूचना दी, दूसरी ओर उसके परिवार का जो दावा है, तमाम कई ऐसे पहलू सामने आ रहे हैं जो इस केस को सुलझाने की बजाय उलझते चला जा रहा है। ये केस जिसमें ये समझ नहीं आ रहा कि मामला इतना सरल और सीधा दिखाया जा रहा था, क्या ये मामला उतना ही सरल और सीधा था, क्योंकि कई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। जैसे जैसे परत दर परत ये कहानी आगे बढ़ रही है, इस केस के बारे में कोई जानकारी सामने आ रही है, तो अपने आप में वो सवाल उठा रहा है कि क्या ये प्यार मोहब्बत में लांघी गई सीमा थी या फिर कहानी कुछ और थी। फिलहाल आपको बता दें इस केस में यही अपडेट है कि एक फोन कॉल आया था जिसमें यह दावा किया गया है कि हो सकता है उसकी क्योंकि राहुल ने यह कहा था कि उसकी सास नहीं रही, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या अनीता के साथ कुछ गलत हुआ था, क्या अनीता अब इस दुनिया में नहीं है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है, पुलिस जांच कर रही है कि किसी भी तरह से वो अनीता और राहुल को पकड़ सके और पूरे मामले का खुलासा कर सके।